अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। आज बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। अगर इस खबर और केस की तफ़सीलात देखें तो उसमें ये है कि 1923 के तहत जो इनको ये सज़ा हुई है और 3A इसमें मौजूद था और 5A भी इसमें मौजूद था, जो आर्टिकल लगा था और उसी के साथ अगर हम देखें कि इसमें सज़ाए मौत और 14 साल की सज़ा भी मौजूद। तो ये एक तरीके से ये रिलीफ़ दिया गया है कि 10 साल की सज़ा इनको सुनाई गई है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती तो 14 साल होती और अगर इससे ज़्यादा सज़ा होती तो वो सज़ाए मौत होती। इसमें अगर हम देखें तो इमरान खान के वकील मौजूद नहीं थे और उसी के बाद उन्होंने कहा कि जो स्टेट काउंसिल है वो ये जो है मैं इन पे भरोसा नहीं करता और वो जो उनकी अपनी राय थी और उसके बाद उन्होंने इजरा भी की और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। अब अगर हम बात करें दूसरी जानिब के ये क्या सूरत-ए-हाल है और उसमें ये क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने जो है अपील दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद अगर हम मज़ीद तफ़सील देखें तो इनको जो है ये उसूली तौर पे जो है 5 साल की सज़ा है क्योंकि दिन-रात काउंट होता है जेल में तो सज़ाएँ जो 14 साल की सज़ा होती है, उसमें 7 साल की कैद होती है, तो अभी 5 साल की कैद है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये जो फैसला होना था ये कुछ दिन बाद होना था, ये अभी हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर हम पीटीआई को देखें तो उनका कहना है कि नई हुकूमत लाई जा रही है, इसलिए इमरान खान को बंद किया हुआ है। अगर उनका हम बयानिया पढ़ें तो उसमें ये आता है कि इनको जानबूझ के अभी सज़ा दिलवाई गई है और ये सिम्पैथी गेन करेंगे इलेक्शन के दौरान। तो ये दोनों राय चीज़ें इसमें चल रही हैं। इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये रिलीफ़ तो मिला है कि 4 साल की सज़ा कम है, 10 साल की सज़ा जो है सुनाई है, 14 साल की नहीं हुई। तो इसमें जो 4 साल थे वो रिड्यूस हो गए और 10 साल की ये कोर्ट और जज के ऊपर होता है कि कितनी सज़ा सुनानी है। और इस सज़ा को जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया है और फिर ये चीज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी दरख़्वास्त दायर हुई है। तो जैसे ही वो समाअत होगी उसके बाद फिर मज़ीद तफ़सील पता चलेगी क्या हुआ है। इसके बाद वही सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और जैसे हम देखते हैं कि पूरा निज़ाम धर्म-भरम है और कानूनी कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है वैसे भी इनको चाहिए कि थोड़ा-सा जो है अपने आप को भी ब्रीफ़ किया जाए। इसके बाद एक तनकीद और एक चीज़ ये भी चल रही है कि जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को जानबूझ के करवाया है। अब इसमें हो सकता है कि खान साहब भी मुलव्विस हों या सिर्फ़ ये वकील ही मुलव्विस हों। क्योंकि जो एक बैरिस्टर हैं वो भी इमरान खान की सीट पे ही बैठे हुए हैं, तो जब इमरान खान आ जाएँगे, तो ये चेयरमैनशिप उनसे छिन जाएगी। जान करके इन सारी चीज़ों में फँसा दिया। ये एक तज्ज़िया चल रहा है। दूसरी दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये भी दिख रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे वकील जो है चेंज करने की, तब्दील करने की जो है इजाज़त दी जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये फैसला जो 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद होना था, तो ये अभी हो गया। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो तज्ज़ियाकारों का कहना था कि आगे जाके जो है इसको रिलीफ़ दिया जाएगा, चीज़ें होंगी और जो है सज़ाए मौत वाला मामला तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जजेस जो हैं थोड़ा-सा रिलीफ़ देने पे आमादा हैं। तो ये एक चीज़ चल रही थी। अब अगर हम देखें कि ये जो एक सिनेरियो सोशल मीडिया पे है, उसको देखें तो निज़ाम धर्म-भरम है, ये है, वो है, तो वो एक सिम्पैथी वाला मामला शुरू हो गया और निज़ाम जो है पूरा उलट हो गया। यही सारी चीज़ें हैं कि अगर हम देखें तो जिसके खिलाफ फैसला आता है तो वो निज़ाम को ही गाली देना शुरू हो जाता है और जिसके हक में फैसला आता है वो निज़ाम को बड़ा अच्छा कहता है। तो ये इंसान का फितरी अमल भी है। इस चीज़ को हमने देखना चाहिए कि अगर बात फैसले की हुई है तो फैसला फिर पढ़ा जाए। उसमें कानूनी दायरेकार क्या थे, क्या-क्या चीज़ें अपनाई गई थी, उसके बाद फैसला दिया गया और ये फैसला कब हुआ, कैसे हुआ, लोग इस पे तरह-तरह की बातें करते हैं। तो हमारे पास तफ़सीलात यही है कि ये चीज़ें हुई हैं, इसके पीछे एक तज्ज़िया ये भी है। अगर इसके बाद हम मज़हर अब्बास साहब की बात ले लें तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही खतरनाक है पीटीआई तो इस पे जो है इसको बैन किया जाए। तो ये चीज़ भी है कि इसको फिर अगर ये बात की जाए तो दूसरी तरफ ये दिखता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद इसको बैन नहीं किया गया तो इसका मतलब यही है कि थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया गया है। अब अगर उसके बाद उन्होंने ये बात की कि जो 9 मई के जो मुजरिम थे उनको जो है सज़ा दी जाए, तो सज़ा होनी थी, सज़ा होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि ये सारे मामलात फौजी अदालतों में चलने थे। उसने जो है कल अदम करार उसके बाद सेनेट में बिल पेश हुआ, उसके बाद फिर वो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ आई हैं। तो अब मज़ीद इसमें तफ़सीलात ये हैं कि उसका केस चल रहा है और वो समाअत होगी, बाकी चीज़ें उसमें चलेंगी। तो इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। जानिब हम चलें तो शहबाज़ गिल साहब ने अपनी वीडियो में एक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से कुछ बात की है और जो वो इस्लामाबाद में बच्चों से मिले थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सियासी जमातों से भी वाकिफ़ हूँ, सियासी लोगों से भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है ठीक हूँ, आप मुझे बताएँ कि करप्शन मैंने कहाँ की है, इस तरीके की बातें उन्होंने की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका तो नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मैं कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कब किया। फिर अगर हम देखते हैं कि उन्होंने एक बात की,
जो कि मैं यहाँ पे गौर करवाने के लिए मैंने उनको इस मामले में ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब पी रहा है या ज़िना कर रहा है या उस तरीके की, तो वो वीडियोज़ ना आए सामने और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो सवाल ये है कि क्या आप ये जो सवाल कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि ये चीज़ें जो हैं आर्मी चीफ़ या डीजीआईएसआई ने करवाई हैं? और अगर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय केस करें, सही है? आपके पास कोई तहकीक और जो है चीज़ें नहीं होती हैं और आप जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें आपने एक बात और की कि शराब या कोई इस तरीके की गलत एक्टिविटी करता है तो उसको इस तरीके से सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कौमी मसला नहीं है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप जब कागज़ात नामज़दगी जमा होती है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो-जो कवानीन हैं, उसमें इस्लाम का दायरा-कार मौजूद है। आप इस्लामी रियासत हो, सेक्युलर रियासत नहीं हो। इसमें अगर कोई मुसलमान शराब या ज़ानी या वो माशरे में सही नहीं है, अगर वो बदकलाम भी है तो वो कागज़ात नामज़दगी उसकी जमा नहीं होगी, सही है? ये शराब ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आगे चली गई कि अगर कोई बदकलाम भी है माशरे में और वो इस चीज़ से मशहूर है तो उसको भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की इजाज़त नहीं है। अब ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये उसका पर्सनल मामला है। इस चीज़ को इदारों को भी देखना चाहिए कि वो सारे लोग जो है हुकूमत में आएँ कि जो एट लीस्ट इन चीज़ों में तो पाक-साफ़ हों कि शराब का जो मामला था और वो असेंबली में उठाया तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये जो शख्स है वो नॉन मुस्लिम जो था वो अपने नंबर बढ़ा रहा है, इसलिए उसने जो है शराब पे पाबंदी लगवाने की कोशिश की है। तो भाई उसको नंबर बढ़वाने देते, आप शराब पे पाबंदी लगा देते। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, ये इस्लामी रियासत है। इसमें आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। करेंगे तो अवाम भी और इदारे भी और जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं इस्लामी, वो आप पे तनकीद करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। शुक्रिया।